प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या है टॉपिक है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक सेंटेंस का यूज किया, राम रीड टू सिट ऑन द रूफ। राम छत पर बैठकर पढ़ा, या राम छत पर बैठकर पढ़ता था। क्योंकि यहाँ पे रीड है, और रीड का हम जानते हैं कि तीनों फॉर्म, रीड का तीनों फॉर्म स्पेलिंग आपका सेम रहता है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है तीनों का, आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का तो सेम है। जैसे रीड सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, रेड ही होगा। तो ये सेंटेंस हमें दिखा तो हमने ये देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर इसको मैं फर्स्ट फॉर्म करता हूं तो राम के अनुसार अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो यस लगना चाहिए, यस नहीं लगा हुआ तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो राम रीड बोलेंगे इसको। और किसी वर्ब में दो फाइनाइट वर्ब आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होता है, जो लास्ट में हम देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है उसका, वो पढ़ना था तभी जाकर छत पर बैठा, मतलब बैठना किस पे डिपेंड था, पढ़ने पर। इसलिए आपका इसको मेन वर्ब मानकर हमने इसको पहले लिखा, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड में डिसाइड किया। और जो आपका सेकेंड वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे और टू के साथ यूज करेंगे उसे। चलिए अब इतना। प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है बेटा, नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन आफ्टर, प्रोनाउन आफ्टर एडजेक्टिव, क्या आता है बेटा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आफ्टर वर्ब, वर्ब आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन, जो हमारा आज का टॉपिक था प्रीपोजिशन। नाउन, नाउन इसमें कौन होगा, राम, राम इसमें क्या होगा, नाउन होगा। और जैसे यहाँ पे, जैसे भी कल देखा था हम लोगों ने कि जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा कई टाइप्स के होते हैं, नाउन भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं, और क्या देखा हमने, आपका जेंड भी होते हैं, इन्फिनेटिव भी होते हैं। इतने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं हमारा। अब ये राम जो आपका है, ये कौन सा टाइप का है आपका, ये नाउन में आता है। देन आफ्टर प्रोनाउंस, प्रोनाउन इसमें है क्या, नहीं। एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन मतलब क्या, कहां पे यूज होगा, ये नाउन के स्थान पर, ठीक है। बट और नाउन प्रोनाउन होते क्या, ही सी इट नेम दे, इसमें हमारे क्या है, प्रोनाउंस, इसका यूज हुआ नहीं है। देन आप यूज करेंगे हम लोग एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है। तो राम की कोई विशेषता नहीं इसमें है, राम नॉर्मली रीड कर रहा सकता बैठकर। चलिए एडजेक्टिव भी नहीं है, वर्ब। अब इसमें वर्ब देखा जाए तो इसमें वर्ब क्या है, आपका रीड भी वर्ब है, और क्या वर्ब है, रीड और सीट, रीड और सीट, ये हमारे क्या है, वर्ब है। ओके, और कैसे वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। देन आपका एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है बेटा, जो आपकी वर्ब की विशेषता बताती हो, जैसे रीड स्लोली, रन फास्टली, क्लियर हो रहा है। जब आपके वर्ब की जब विशेषता बताई जाती हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ओके, एडवर्ब भी नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रीपोजिशन की। एक मिनट, नाउन इसमें, रूप भी तो नाउन है बेटा, रूप भी क्या है, नाउन है, रूप भी क्या है, नाउन है। चलिए अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। इसमें प्रीपोजिशन कौन है, समझ तो नहीं कि उसमें होता क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है। कितने शब्दों को, दो शब्दों को। प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं ये दो वर्ड को कॉम्बिनेशन देते हैं। और अभी आपके हम क्या पढ़ेंगे, कंजक्शन, जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, बट प्रीपोजिशन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। कंजक्शन, कंफ्यूजन इसी में होता है, कंजक्शन में और प्रीपोजिशन में, बाकी सब अलग अलग है।
प्रीपोजिशन, दो शब्दों को इसमें कौन जोड़ा हुआ है? ऑन, ऑन जोड़ा है, एंड टू, ये दो शब्दों को जोड़ा है। कंजक्शन, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब जो दैट आपका है ये क्या है? कंजक्शन। क्यों? क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ा है। पहला वाक्य कुछ और है, दूसरा वाक्य कुछ और। राम सेड टू मी, राम से कहा, ये पहला सेंटेंस है, और वह स्कूल जा रहा था, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ा किसने? दैट। तो दैट क्या हो जाएगा आपका? कंजक्शन हो जाएगा। तो वाक्यों को जो जोड़ेगा शब्द वो कंजक्शन, और जो दो शब्दों को जोड़ेगा उसे प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन है? ऑन है, एंड टू है। क्लियर हुआ? तो हम ऐसे आपको सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है? अब उसको बना के लाइए। राइटिंग जो आपका है यहाँ पे राइटिंग, सॉरी, वॉकिंग इज ए यूज फॉर हेल्थ। जो टहलना है ये क्या कर दिया? वाक्य को कंप्लीट किया, क्योंकि वाक्य बिना सब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वाक्य क्या है? सब्जेक्ट है। और याद रखेंगे आईएनजी फॉर्म में अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट आपका क्या है? जिरेंड है। क्या बेटा? जिरेंड है। क्लियर हो गया? ओके। अगर मान लीजिए टू एरर, नेक्स्ट टू स्विम, कभी सब्जेक्ट देखा आपने इस तरह? मतलब जो फाइनाइट वर्ब है, अभी हमने जो यूज किया था उसमें कंजक्शन में ए साइलेंस, अगर दो ही वर्ब आपका एक सब्जेक्ट में आ जाते हैं फाइनाइट वर्ब्स, तो उसमें हम सेकेंड वर्ब जो हम यूज करते हैं टू के साथ करते हैं। अगर उससे लेकर कोई सेंटेंस बनता है, सेंटेंस जो हमारा है, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो। गुड। सब्जेक्ट और हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेडिकेट में, चलो पूरा लिख देते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला क्वालिफायर, कॉम्प्लीमेंट खोला बेटा। चलिए दूसरा क्या है? मेन वर्ड। अब मेन वर्ड को क्या वर्ड दूसरा में क्या बोल सकते हैं? इसको हेड वर्ड। क्वालिफायर को इनलार्जमेंट, क्वालिफायर को क्या हो सकते हैं? इनलार्जमेंट। अब इनलार्जमेंट या क्वालिफायर कितने पार्ट में डिवाइड है? कौन कौन से? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज का स्पेलिंग क्या है? चलो एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए मेन, अब प्रेडिकेट कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन कौन से? एक मिनट। वर्ब, ऑब्जेक्ट, वॉइस, वो सामने बोलो। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को एक नाम और देते हैं, कौन सा? अदर वर्ड। ओके। अब इसमें वर्ब फिक्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो गया। अब फिर वेरिएबल्स को भी इसमें है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरी बात बोलो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबको क्लियर हो गया? चलिए फिर हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो कितने टाइप्स का है। सब्जेक्ट जो हमारा है कितने टाइप्स का है? पहला हमने क्या डिस्कस किया था? नाउन सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट में जैसे किसी का नाम आ जाए, नेम, जैसे बर्ड्स, बॉय, राम, श्याम, सीता, ये हमारे सब क्या है? नाउन सब्जेक्ट। देन आफ्टर प्रोनाउन सब्जेक्ट, ही, सी, नेम, इट। फिर देन आफ्टर जिरेंड। जिरेंड बेटा जो आपके किससे शुरू होते हो? कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, आईएनजी फॉर्म में हो। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रीडिंग इज बेनिफिट फॉर योर अचीवमेंट। ओके।
वो उसे क्या बोलते हैं बेटा? जिरेंड। क्या बोलते हैं? जिरेंड। GRUND, जिरेंड। ओके। और यदि आपका टू के साथ वर्ब लगा हो, जैसे टू वॉक, टू वॉक, टू रीड, ये सब क्या है बेटा? इंफिनिटिव सब्जेक्ट।